स्वागत है आपका बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बहराइच में दंगे के बाद अब एक्शन की बारी, जिसमें 3 पॉइंट है। पहला, नवासी दंगा गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आज ही की तारीख में 26 पकड़े गए। दूसरा कि 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर भी हो चुका है और अब बारी है तीसरे एक्शन की, यानी बुलडोजर एक्शन। कल ही दंगे के 23 आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। 72 घंटे की मियाद भी कल पूरी होने जा रही है। शासन ने नोटिस में साफ कहा कि मुख्य मार्ग से अगर 60 फीट के अंदर मकान बनाया तो अपना अतिक्रमण आपको हटाना होगा। और नोटिस चस्पा होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर के बाद कभी भी बहराइच में बुलडोजर चल सकता है। राम गोपाल की हत्या के मुख्य आरोपी हामिद के घर पर नोटिस लगा। जिनको नोटिस मिला वो खुद अतिक्रमण अब हटा रहे हैं। लोगों के पास कागज नहीं है, उनको पता है कि अवैध है, तो विपक्ष नोटिस पर सवाल उठा रहा। जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया उनमें से 20 मुसलमान हैं तो 3 हिंदू भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की घटना पर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में खड़े होकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं। विपक्ष धार्मिक एंगल से एक्शन का आरोप लगा रहा है। तो ताल ठोके में बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन पर आज की बहस में उठाएंगे सवाल कि आखिरकार क्यों उठा रहे हैं सवाल इसलिए क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि अपराधियों पर एक्शन पर सियासत हो रही है। बहस इसलिए क्योंकि एनकाउंटर में जाति और धर्म का एंगल डाला जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है और क्योंकि सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आपने किसी को देखा गोली मारते हुए? आपने मुस्लिम देखा तो आप बुलडोजर चलाएंगे? चलाइए, सरकार है आप आगे, फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो वाजिब कार्रवाई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको बिल्कुल गलत नज़र से देख रहा हूँ। अब नोटिस चप्पा हो गई है और अगर अपने हाथ से निकाल लेंगे सुरक्षित हम निकाल लेंगे। अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। अपराधी के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी है। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ, उनका परिचय मैं कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन दुबे जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं आरएलडी से। अतिकुर रहमान कुछ ही वक्त में होंगे और वरिष्ठ पत्रकार जिनका हम नाम मैं भी हूं, अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। और शुरुआत में नवीन दुबे आपसे करना चाहूंगा कि क्या परेशानी है बहराइच के एक्शन को लेकर, ये क्यों इतना हो हंगामा है? अनंत जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये स्क्रिप्टेड चीज घटित हुई है बहराइच के अंदर, आप एक चीज समझिए, टोटल फेल्योर अगर मैं मानता हूं तो यहां सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। उसका खामियाजा किसने भरा? एक युवा राम गोपाल मिश्रा ने अपनी जान देकर भरा और 100 के आसपास वो लोग, वो भी हिंदू ही हैं अधिकांश, जो बलबे में आगजनी में गिरफ्तार किए गए हैं 89 लोग, उनके भी कैरियर खत्म हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, आपके कैरियर खत्म हो गए। तो इस तरीके की जो प्रणाली चल रही है, आप क्यों नहीं, जब योगी जी स्वयं कह रहे हैं कि त्योहार के टाइम दंगे में शामिल थे, क्या करें? उनको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दें? क्या नहीं, सवाल ये नहीं, उनका करियर क्या बनाना? मैं बता रहा हूं, आप एक चीज देखिए, पहले तो आपने जहर भरा समाज के अंदर, उन युवाओं के अंदर जहर भरा, और जहर भरने के बाद जब ये नफरतें क्रॉप अप हो गई, अपने बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई, तो स्थिति ये हुई है कि एक व्यक्ति का दाह संस्कार हो रहा है, किसने भरा है नहीं है।
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? सिवाय हिंदुत्व के नाम पर प्रतिमा पर जो पत्थर चलवाया था, दुर्गा प्रतिमा पर जो पत्थर चले थे वो आरएसएस ने चलवाए, वो विश्व हिंदू परिषद ने चलवाए, वो बीजेपी ने चलवाए। मैं आपको एक चीज और, सरफराज जो था वो आरएसएस का था, विश्व हिंदू परिषद का था कि बीजेपी का था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। किसका था वो? बिल्कुल नहीं था। वो एक वहां का निवासी था। उसके घर पर राम गोपाल मिश्रा शोभा यात्रा में जा रहे थे, माता की विसर्जन यात्रा में जा रहे थे, या आप किसी के घर पर जाके झंडा बदलने जा रहे थे, कोई ऐसा अभियान था क्या? नहीं था। तो जब आप किसी के घर पर चढ़े हैं, पहली चीज तो वो गलत, तो दूसरी चीज ये न्यायिक मामला है। मतलब जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई वो आपको कसूरवार नजर आ रहा है? बिल्कुल। सरफराज जिसने गोली मार दी, उसको छर्रे लगे 35 शरीर के ऊपर, वो उसके ऊपर कोई बातें नहीं करनी है। अनंत जी, कसूरवार दोनों हैं। हाँ, कसूरवार दोनों हैं। हाँ। अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? आत्मरक्षार्थ अपनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज जो चढ़ना है, ट्रेस पासिंग आपने की, फैक्ट चेक कर देता हूं। वो जाकर के जो झंडा था वो सरफराज के घर से नहीं उतार रहा था। जिसने आदमी ने गोली मारी उसके घर से झंडा नहीं उतारा जा रहा था। तो कहां का उसने अपने पड़ोस के घर से झंडा उतारा जा रहा था और उस व्यक्ति ने अपने घर से गोली चलाई। नहीं, अभी देखिए ऐसा ये बहुत आप जो बता रहे हैं ना कि सर किसी घर पर कोई आएगा तो गोली नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? मैं क्लियर कर, पहली बात तो गोली चलाना हल नहीं हो सकता। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मैं कानून का आदमी हूं जी। सबसे बड़ी चीज होती है ये तय करेगा कौन? जांच अधिकारी तय करेगा, अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखेगा, वहां तय होगा गोली किसने चलाई, कितनी दूरी से चलाई, कितने छर्रे लगे, कितने। ठीक है, लेकिन अनंत विजय जी सवाल मेरे बीच में है, सरकार जांच अधिकारी तय करेगा। अगर पुलिस तय करेगी तो पुलिस तो तय कर रही है ना? नहीं, पुलिस तो अगर जो नेपाल लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ के भी ला रही है, निश्चित उनके पैरों में गोली भी मार रही है, तब भी परेशानी है। जो आरोपी होता है पुलिस का कार्य है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सवाल आनंद जी से। आनंद विजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि अपराधियों को लेकर किंतु परंतु लेकिन पर लगाकर जो लोग एक तरीके से उनको मजबूत करते हैं और उनको शह देते हैं। अपराधी अपराधी है, अपराधी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन अगर उनको नोटिस दिया गया तो उनके मकान दुकान जो भी होंगे वो अवैध होंगे। ऐसा नहीं है कि वैध मकान को ढहाने के लिए उनको नोटिस दिया गया होगा, पहली बात तो ये। लेकिन इस प्रकार से उस पर राजनीति करना, किंतु कभी आरएसएस को ले आना, कभी भाजपा को ले आना, इससे क्या लेना देना? ये तो प्रशासनिक मामला है। एक व्यक्ति ने दंगा किया, उसने दंगा में अपनी भूमिका निभाई, उस पर आरोप हैं और उसका घर अवैध है, तो वैधानिक कार्रवाई में अड़ंगा लगाने का क्या अर्थ है? अगर कोई सरकारी नोटिस गया है तो वो कोई फाइल बनी होगी, उसकी जांच पड़ताल हुई होगी। इसमें प्रश्न ये उठ सकता है, ये कह सकते हैं कि अब तक क्यों नहीं उसके घर पर कार्रवाई हुई? भैया, अब तक तो उसने राम गोपाल मिश्रा को नहीं मारा ना, अब तक तो किसी की मृत्यु नहीं हुई ना जी। अब इसमें तो पुलिस वाले भी कह सकते हैं कि हम क्या करें, हमारी क्या लापरवाही थी? अरे लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, इसमें कौन सी बात है? अगर आपकी दंगों में संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। इसमें राजनीति करना किंतु परंतु, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि अवैध मकान नहीं ढाए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपको नोटिस दिया है, तो आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके चले आइए, कानून का राज स्थापित हो जाएगा जी। यही तो समस्या है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा एलिगेशन है सर मौजूदा प्रदेश सरकार के ऊपर, और के शर्मा साहब जवाब दीजिए कि वो एलिगेशन ये कि आप जाति देखकर और खास तौर पर धर्म देखकर के कार्रवाई करते हैं। अनंत जी, इससे ज्यादा और हास्यास्पद क्या हो सकता है? जाति और धर्म देखकर अपराधियों का संरक्षण करने और उनके पक्ष में खड़े होने का काम तो समाजवादियों का है। यदि अखिलेश यादव, यदि ये कोई और कम्युनिटी का होता तो क्या अखिलेश यादव बात करते क्या? अखिलेश यादव उन्हीं की जो है पीछे खड़े होते हैं जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं जी। और इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ना कि वे अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने उनके पिताजी मिलाते रहे। और माफिया डॉन जो था मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर 70 से ज्यादा केसेस थे और 10 पे उसको सजा हुई थी, उसके घर पे जाकर और उसको एक इज्जतदार आदमी बताना, प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति बताना, ये तो जो अखिलेश यादव ने किया है। ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने 14 आतंकियों का केस वापस करने के लिए कोर्ट पे गए थे और कोर्ट की फटकार खाने के बाद वापस आए, जब कोर्ट ने कहा कि आप इन जो है इतने जो है इन आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। सर, मैं आज के टॉपिक पर के शर्मा साहब वापस आ जाता हूं। ये जो लाल निशान लगाए गए ना सर, लाल निशानों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई 23 जगह लगाए गए, 23 मकानों पर, उसमें से 20 जो मकान है वो मुसलमानों के हैं। तो आप संदेश देना चाह रहे हैं कि अवैध कब्जा कोई कर रहा है तो मुसलमान ही कर रहे हैं? कानून में ना मुसलमान है ना हिंदू है।
कानून में जो भी है वो भारतीय है। और यदि कोई भी नागरिक यदि अवैध वहां पर कोई काम किया है तो उसको उस अवैध काम को की सजा उसको मिलेगी। उसमें क्या आपत्ति है? जी ठीक है सर। दो मेहमान के शर्मा साहब हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा दूं। जी आनंद जी, एक चीज मैं बस थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि अभी एक सज्जन यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे थे और बता रहे थे कि जांच अधिकारी तय करेंगे। तो इनको किसने अधिकार दे दिया है कि आरएसएस और भाजपा और ये जो है ये काम करते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट देने के लिए? ये होते कौन है? जवाब ये है कौन? मैं जवाब लेता हूं सर आपसे। मेरे साथ दो और खास मेहमान हो चुके हैं। हाजी रंगरेज हमारे साथ है सर, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अपने स्वतंत्रता तक ही बात करें। जी ठीक है सर, वो जवाब उसका आपको नवीन जी देंगे, उनके पास लौटूंगा सर। यदि वो जवाब नवीन जी देंगे सर, उसके बाद जवाब लौटूंगा। लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये परसेप्शन क्यों फैलाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है? दंगे के जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। धर्म बीच में कहां से आ जाता है? नहीं आना चाहिए ना, धर्म को बीच में नहीं आना चाहिए। हमने एक एक इंसिडेंट का हवाला देकर ये चीज को बताया कि भाई अगर अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई होनी है तो बल्कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया था कि 80% दिल्ली की इमारतें बचेंगी नहीं, तो क्यों बची हुई हैं भाई? अगर आपको अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना है तो बचेगा क्या? अरे सर, दिल्ली के सीएम से पूछिए, हम तो यूपी की बातें कर रहे हैं सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको जी कि अगर अवैध निर्माण ही मेन मुद्दा है तो अवैध निर्माण कितने हैं, उनको चिन्हित कितने जगह तो क्या करें सर? जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया पुरस्कार राशि भिजवाई जाए उनके पास? नहीं, फूल मालाएं तो बीजेपी का काम है। देखिए, हम ये काम नहीं करते हैं। जो लोग रेप के विक्टिम्स हैं, अभी गौरी लंकेश जी के जो हत्यारे थे वो बेल पर छूट के आए तो उनका स्वागत कैसे किया आपने देखा होगा। ये बीजेपी की मोनोपोली है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर, बीजेपी की मोनोपोली के ऊपर आप सारे सवाल उठाएगा। मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया अगर अब आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया, पैर में गोली मार करके उनको नेपाल फरार होने से रोक लिया गया, तो वो कह रहे हैं कि वो हत्या है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर खाली कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर किसी भी कोर्ट में यह साबित हो गया हो कि सरकार को इख्तियार है तो मैं मान लूं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है ना। आपने उन लोगों को पैर पर गोली क्यों नहीं मारी जिन लोगों ने 2 मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर जिंदा जला दिया कि वो गाय का गोश्त लेकर जा रहे थे? क्यों उनके पैरों पर अभी तक गोली नहीं? मोनू मानेसर क्यों आजाद घूम रहा है? और ऐसे ऐसे इतने उदाहरण हैं कि पूरे दिन का सेमिनार आपको चाहिए जब हम उसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे कि कहां पर भेदभाव बीजेपी सरकार करती है। यहां पर हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उस महाराजगिरी को कहते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा जिसने प्रॉफिट। अच्छा, यानी परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है, देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है हर सरकार से आपको शिकायत यही है कि भाई वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। के शर्मा, जवाब दीजिए पहले इस बात का, उसके बाद मैं चलूंगा हाजी रंगरेज के पास। नहीं, मैं केवल 2 छोटी सी बात कर दूं कि केवल इतना कि अनंत जी 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मात्र 4 साल, 3.5 साल नियर अबाउट 499 एनकाउंटर हुए। 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह के समय में। और जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है 2017 से लेकर लगभग 7 वर्ष होने को है और 208 एनकाउंटर हुए जी। अब मुझे बताइए कि वो 499 एनकाउंटर को अतीकुर रहमान जो है सही मानते हैं? उनको तो एनकाउंटर से बड़ी दर्द है कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल है। तो जो मुलायम सिंह ने 499 लोगों को एनकाउंटर कराया उसका क्या जवाब है इनके पास? उसका कोई जवाब दे सकते हैं? दूसरी बात, अभी तक पिछले इसमें 7 साल में योगी सरकार में कुल जो है 35 दंगे हुए और पिछले दूसरे कार्यकाल में ये पहला दंगा है।
यही जो है अखिलेश सिंह के शासनकाल के अंदर में जो है लगभग 800 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। 800 से ज्यादा दंगे हुए और कम से कम 300 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए उस दंगों में जी। तो वो कानून व्यवस्था अच्छी थी या ये अच्छी? ठीक है सर, अतीकुर रहमान से जवाब लेता हूं सर, बाकी के लिए खड़े हुए हैं। कट टू अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान जी बताइए। जी के शर्मा जी, ये जितने भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो एनकाउंटर वाला हो, भाई हम तो झूठ बोल रहे हैं ना, आपके द्वारा हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सारी लोगों की जिनके खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं, अगर इनको कोई परेशानी है तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहेंगे भाई पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाइए। वो सीन आपको याद है, यही यूपी के चीफ मिनिस्टर फूट फूट के रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, फूट फूट के रो रहे थे, और स्पीकर साहब उनको दिलासा दे रहे थे कि भाई आप नहीं इस तरह से रोइए, आपके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें देखेंगे। कितने भारतीय जिनके खिलाफ आज कार्रवाई कर रहे हैं सर, प्रदेश में किसकी सरकार थी उस वक्त? जाएंगे और फूट फूट के रोएंगे। ये अतीकुर रहमान साहब कहना क्या चाह रहे हैं उस वक्त? ये अतीकुर रहमान कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप 499 दंगों को जस्टिफाई करते हैं, आप 499 एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रो रहा। अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ फूट के आदित्यनाथ। अरे ठीक है, उन्होंने उनको तकलीफ थी, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। आज कितने लोगों को उनके ऊपर अत्याचार हुआ, आप बड़े खुश हुए थे ना, आप बड़े खुश हुए ना योगी जी के रोने से। आज क्यों रो रहे हो? आज क्यों रो रहे हो? बात उठी थी। आज क्यों रो रहे हो यहाँ पे? आज किस बात का मातम है? इन लोगों को आज किस बात का मातम है? किस बात की छाती पीट रहे हो? आश्वासन कौन देगा? आज किस बात की छाती पीट रहे हो? आज डंडे आप जो है अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो आपको तकलीफ पैदा हो गई है, आपको तकलीफ पैदा हो गई है। आपके सामने छाती पीट सके। अरे आप योगी आदित्यनाथ तो छाती पीट के रो रहा था और अपने हजारों केस खत्म। आप जो है छाती पीट के आज रो रहे हो क्योंकि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। के शर्मा जी, आपको तकलीफ है? आपकी कुछ अरे कब तक मुसलमान करोगे? जनता देख रही है आपको, हमें सब अतीकुर रहमान साहब, के शर्मा साहब आपस में नहीं उलझते हैं सर। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। एक और अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड, एक और मेहमान है जिनका रिएक्शन मैं अभी तक ले नहीं पाया। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हाजी रंगरेज, मुझे बताइए, हाजी रंगरेज, अपराधियों पर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी को धर्म क्यों नजर आता है सर? ये चश्मा कब उतरेगा धर्म का आप लोगों का? देखिए, चश्मा तो धर्म का जो है वो बीजेपी के ऊपर लगा हुआ है और जो हमारी मीडिया है उसके ऊपर है। आप ये बताइए, लगातार जो ये बात करी जाती है कि ठोक दो, जब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने मन से कहते हैं ठोक दो, तो उससे प्रेरित होते हैं लोग, और वो जो है शासन प्रशासन इस तरह की गतिविधि। अपराधियों को ठोकने में दिक्कत क्या? आपको सहानुभूति क्या है उनसे? वो अपराधी है, ये सहानुभूति है? अगर कोई अपराधी मुसलमान है तो उससे सहानुभूति है? किससे सहानुभूति है? आनंद भाई, आप मेरे बीच में मत बोलिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर तो अदालतों पे ताला लग जाना चाहिए, प्रशासन पे, शासन पे, सब पे ताला लगा दीजिए, फिर तो सरकार ही जो है चिन्हित कर लेगी, सरकार ही सजा देगी, सरकार की कोर्ट में ही वो लोग जाएंगे और वहाँ पे इंसाफ उनको मिलेगा नहीं और उनको ठोक दो, गोली चलाए तो सबको लोग साले, बात खत्म। कल को आप भी कोई अपराध कर दोगे तो कल आपको भी कोई ठोक देगा, तो तब सही रहेगा ठोक देने वाली नीति। अगर आपके पास सबूत है, आप कोर्ट में जाकर उनको सजा दिलाइए। नहीं तो वो गोली चला के पुलिस को नहीं कर सकते, आप सजा नहीं दिला सकते। वो जो 17 पुलिसकर्मी मरे, 17 पुलिसकर्मी मरे, उनका क्या हुआ? एक नैरेटिव बनाते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को जो है मुसलमानों के मकानों को तो तोड़ा जाए, आपका काम रह गया। वो पहले दिन इसीलिए उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया, कुछ नहीं होता। उसके बाद जब घटना हो जाती है तो वो अवैध घोषित हो जाते हैं, फिर बुलडोजर चलता है, फिर उनके मकान लूट लिए जाते हैं, फिर उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है। हाँ। तो ये परसेप्शन किस तरीके से खोखला परसेप्शन, हाजिर अंग्रेज, देखिए आपके बीच में नहीं बोला, खोखला परसेप्शन सर आप बना रहे हैं, और आप खोखला परसेप्शन क्यों बना रहे हैं उसके पीछे की मैं वजह देता हूं आपको। वो इस काबिल नहीं है। हाजिर अंग्रेज, आपका परसेप्शन खोखला क्यों है? हाजिर अंग्रेज, आपका परसेप्शन खोखला क्यों है बताता हूं आपको। पहली बात तो ये कि जो एनकाउंटर बहराइच मामले में हुआ उसमें जान नहीं ली गई थी किसी की। अरे सर, पैरों पर गोली मार करके अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। नेता नहीं है, मैं कोई नेता वाली बातें नहीं कर रहा हूं। हाजिर अंग्रेज, जो हुआ है हाजिर अंग्रेज उसको सुनने का साहस रखिए प्लीज।
आप कौन जो है सर? हुआ है सर। अरे सर आप है कौन सर? आप जवाब देंगे? मैं जवाब आपसे पूछ रहा हूं। मीडिया सत्य मैं जवाब आपसे पूछ रहा हूं हाजी अंग्रेज, सबका और मैं जवाब कौन हूं दीजिए, मैं बता रहा हूं हिम्मत आपको। है मैं वो हूं जिसने आपको अपने पक्ष रखने के लिए यहां बुलाया है, ताकि आपकी बातें लोग सुन सकें। मैं वो हूं जो सुनता है कि असदुद्दीन ओवैसी, मैं वो हूं जो सुनता है कि असदुद्दीन ओवैसी धर्म के नाम पर कैसे जहर बोलते हैं। आपकी सच्चाई सब जानते हैं। आप मुझे सच्चाई का सर्टिफिकेट हाजी अंग्रेज आपसे नहीं चाहिए। उसको जो है करंट जिस आदमी की पार्टी का नाम, जिस आदमी की पार्टी का नाम, जिस आदमी की पार्टी का नाम एक धर्म के नाम पर हो, और जो आदमी सेकुलरिज्म का ढोल पीटता हो, उससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है सर। और अगर आप मंच पर कुछ भी कहना चाहते हैं, आपके हर एक वक्तव्य का स्वागत करूंगा, बशर्ते आप सच बोलें। और प्रवक्ता बनकर सवाल पूछते हैं, मुझे इस बात से जो है ऐतराज है आपकी। सर ऐसा है, आप निरपेक्ष होकर बात करिए, ऐसा है मेरे से पूछिए सवाल। आप पे हिम्मत है तो कोई ठेका तो मेरे पास है नहीं कि मैं खुश करूंगा आपको अपनी बातों से। मैं सच्चाई बोलूंगा सर, कड़वी लगे तो आप बिल्कुल आपत्ति जता सकते हैं ना सर। मैंने कोई बीजेपी का पक्ष नहीं लिया सर। आप जिस बात पर उत्तेजित हो गए रंगरेज साहब, आप ये बताइए, आप जिस बात पर सर उत्तेजित हो गए, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप जो कह रहे हैं एनकाउंटर करके मार दिया, एनकाउंटर करके मार दिया, मेरी बात ही नहीं वो एनकाउंटर करके मारा नहीं गया था सर, वो पैरों पर गोली मारी गई थी। मैं खाली ये बता रहा हूं आपको। अरे जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा सुनिए, अच्छा आनंद भाई मेरी बात सुनिए। जब अपराधी पकड़ा जाता है, पुलिस की हिरासत में होता है, उसके पास हथियार कहां से आते हैं जो अगले दिन उसका एनकाउंटर हो जाता है? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब लीजिए। इधर आप में हिम्मत है, पूछिए सवाल। आप दिखाइए कि मैं चौथा स्तंभ हूं इस देश का। मैं मीडिया, ठीक है पूछेंगे सही सवाल। चलिए हाजी अंग्रेज साहब, हाजी अंग्रेज साहब यही बातें करता है। मुझे बताइए किस तरह की बातें कर रहे हैं उसके आप मुझे। हाजी अंग्रेज एक सेकंड, हाजी अंग्रेज, अरे सुनिए तो सर, मैं ही एक सेकंड शर्मा साहब, मैं जवाब आप ही से लूंगा सर। हाजी अंग्रेज मुझे बताइए किस प्रकरण की बात कर रहे हैं? कहां ऐसा हुआ कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति था, वो भागा तो उसके पास हथियार आया, उसके बाद एनकाउंटर हुआ? मुझे बताइए किस शहर में या किस जिले में किस अपराधी के साथ ऐसा हुआ? मैं उसके बाद जवाब लूंगा के शर्मा से। बताइए। मैं बता रहा हूं सर, आप जो है ना सर घुमाते हैं, आप रायता फैलाते हैं सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताइए के शर्मा जवाब दे। पहले जो एसटीएफ ने उठा लिया था, उसकी बहन ने कहा हमारे भाई को हिरासत में ले लिया एसटीएफ ने, अगले दिन उनको ले जाते हैं पॉइंट उस पे स्पॉट पे कि वहां पर वो हथियार रखे हैं और वहां ले जाके एनकाउंटर कर देते हैं। पैर में ये क्या हो रहा है सर? ये तो तानाशाही है। इसका मतलब तो ये है हिटलर की आत्मा योगी जी में और मोदी जी में आ गई है। वो चाहते हैं कि शासन प्रशासन ताले बंद, अरे बंद कर दीजिए अदालतों को। अपराधी का नाम क्या था? सरकार देगी तो अदालतें बंद हो जानी चाहिए। रंगरेज साहब अपराधी का नाम क्या था? अरे सर मैं क्या आप नाम पे, अरे आपको तो तुमने तो नाम देखने हैं, मुसलमान है सर। अब ये किसके मकानों पे बुलडोजर चल रहा था कि मुसलमान था? मेरा विषय नहीं है सर, कि कोई बुलडोजर मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि किस अपराधी के साथ ऐसा हुआ, उस अपराधी का नाम लेकर मैं के शर्मा से जवाब हो जाएंगे। मैं बताता हूं आपको लिस्ट। अब फोन में आप ढूंढेंगे सर, याद नहीं है आपको? मैं आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूं। जिनके इंसाफ के लिए मशाल लेकर आप दौड़ रहे हैं, उनका नाम नहीं याद है आपको? नहीं मैं एक जवाब जवाब दीजिए, उसके बाद में चलूंगा फिर रोहित अग्रवाल साहब के पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपका वक्त खत्म हुआ सर, अब लिस्ट आप बाद में पढ़िएगा। के शर्मा जवाब दीजिए। मनु, अरे सर मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, आपकी तरह नहीं सर, कुछ भी आए और कुछ भी बोलना शुरू कर दे। ये केवल सोशल मीडिया के खबरों पर जो यहाँ बहस करने आए हैं, मैं इनसे एक बात पूछता हूँ। अरे सर आप चुप हो जाइए सर, आप ये शोभा नहीं देता सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आईटी सेल का यार। सर आप किस तरीके का माहौल बना रहे हैं सर? सर आपको शर्म आनी चाहिए। जब आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी योगी जी पे, योगी जी सदन में कैसे रो रहे थे? ऐसे इस तरीके से रो रहे थे आनंद जी जब प्रशासन ने वर्त करी। आज आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं सर। देखिए इस मंच को मस्खरी का मंच बनाइए। आपकी जहां सरकार आप मिमिक्री अच्छी करते हैं उसके लिए अलग मंच हम देंगे सर। अगर आप मिमिक्री अच्छी करते हैं उसके लिए अलग मंच हो जाएगा सर। इस मंच को मस्खरी का मंच मत बनाइए। के शर्मा जी संक्षेप में जवाब, उसके बाद में चलूंगा रोहित जी के पास। प्लीज बी, वो भी दिन भूल गए, प्लीज बी सीरियस। आज जो है आप जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर। अरे जिन्होंने के शर्मा साहब, आपका मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ सर, आप इसमें हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आपका मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ सर, हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकते प्लीज। के शर्मा देखिए आनंद जी, मैं अब बताना चाहता हूं और ये आपके दर्शकों को इसका जानकारी भी होना चाहिए। मैं मानता हूं उसकी बहन ने, आरोपी जो है उसकी बहन ने एक बयान दिया कि 16 अक्टूबर को जो है मेरे भाई और इनको गिरफ्तार किया। ये बयान उस एक अपराधी जो है, वो मंगेश यादव का जिक्र कर रहे हैं सर, वो बता नहीं पाए, दर्शकों को बता देते हैं। नहीं सुनिए मैं अभी जो मामला है जिसका इन्होंने जिक्र किया,
16 अक्टूबर को उनका बयान है कि मैंने मेरे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दंगा हुआ 13 तारीख को। दंगे में साफ सब ने वीडियो में साफ दिख रहा है कौन लोग गोली चला रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि यदि 13 तारीख को आप उस बहन के भाइयों ये अपराधियों ने गोली चलाई तो ये 16 तारीख तक घर में क्यों बैठे हुए थे? ये तो अपराध किए थे ना, पुलिस ढूंढ रही थी। तो इनको जाके या तो यदि ये कानून मानते तो जाके सरेंडर कर देते, जेल के आने थाने पे जाके सरेंडर कर देते ना। इनके नाम तो पहले दिन ही आ गए थे सब उसमें। तो भाई इतने यदि मान लो शरीफ भी थे कि नहीं किए हैं तो भी थाने चले जाते और ये कहते कि साहब हमने कहा गोली चलाई, हम तो इसी जगह थे। तो 16 तारीख को कहां गिरफ्तारी हुई? वो तो उस एक अपराधी की बहन में बोल रही है जिसको जो भी बचाव ही करेगी। अपराधी तो 17 तारीख को जब बॉर्डर पे मिले, बहराइच जिले के बॉर्डर पे नेपाल भागते हुए उस वहां जंगल पे मिले और वहां पुलिस से आमना सामना हुआ, तब इनकाउंटर हुआ। तो अपराधी की बहन बोले वो सच। ठीक है सर, पुलिस प्रशासन मैं नवीन जी आ रहा हूं की बात मैं जानना चाहूंगा रोहित अग्रवाल आपसे। सब झूठ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं की बात। रोहित अग्रवाल, मैं बुनियादी सवाल पर वापस लौटता हूं। ओवैसी जैसा झूठा आदमी जो कि मुझे आश्चर्य है कि वो बैरिस्टर लिखते हैं, आज तक नहीं उस बहस में नहीं लगते सर। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहले मैं जरा रोहित अग्रवाल से मैं जवाब लूंगा। एक सेकंड, के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक सेकंड, के शर्मा जी, एक सेकंड, थोड़ा सा शांत। हाजी रंगरेज शांत, हाजी रंगरेज शांत होइए प्लीज। रोहित अग्रवाल, मुझे बताइए कि बहस कहां से आ जाती है? भाई बहराइच में दंगा हुआ, दंगे के आरोपी के ऊपर कार्रवाई हुई, बिना धर्म देखे जो दंगे में शामिल थे उनको पकड़ के अंदर किया गया, 2 भागने की कोशिश कर रहे थे उनका एनकाउंटर किया गया। वहां पर अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ था, उनके घर पर क्रॉस लगा दिया गया, नोटिस दिया गया भाई खुद तोड़ दो। लोग खुद तोड़ने भी लग गए हैं। धर्म बीच में कहां से आता है? ये जितनी बिलबिलाहट आप देख रहे हैं अभी चैनल के ऊपर, ये इसलिए आती है क्योंकि वो सोचते थे कि हर फूल बेरहमी से तोड़ लेंगे और बगीचा उफ भी नहीं करेगा। इसीलिए ये बिलबिलाहट आ रही है। इनको ये लग रहा था कि ये किसी को भी झंडा उतारने के नाम पे गोली मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे सरेआम और ये आराम से निकल जाएंगे। सिर्फ ये कह के कि साहब भीड़ ने दंगा कर दिया, मॉब लिंचिंग हो गई और ये आराम से निकल जाएंगे। अभी आपके चैनल पे बहुत दो शायद लोग थे जो योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे थे कि वो साहब रो रहे थे। बिल्कुल रो रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। और रोता वो व्यक्ति है जिसका दिल साफ होता है। आंसू तो उसी के निकलेंगे जिसका दिल साफ होगा। वो क्या रोएगा? जो जालिम है, जो कुंठा अपने अंदर भर के बैठा है, वो क्या रोएगा? उसके तो आंसू ही नहीं निकलेंगे, उसके तो आंसू सूख जाते हैं। जिस तरीके से आपके चैनल पे बैठे हुए लोगों के चेहरे के ऊपर मुखौटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। और देश की जनता तो निरंतर आपको जवाब देती चली जा रही है। हरियाणा के अंदर तो 67 सीटें आ रही थी ना सुबह 8 बजे। क्या हुआ? 9:10 पे जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ? चेहरे से मुखौटा उतर गया आपका। ये स्थिति बिल्कुल साफ है। जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान हो वो यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए अपनी हैसियत उतर आइए, अपनी हैसियत उतर आइए। किस तरीके से इसको डीरेल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हैसियत बताने जा रहे हैं। कद बता रहे हैं क्या चाहते हैं? अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान रंगरेज साहब पॉलिटिक्स में एआईएमआईएम का कद बता रहे हैं क्या सर? पता है सबको? नरसंहार करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि हिंदुओं का नरसंहार? अरे सर कद में इनका बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं अग्रवाल जी, ये है चवन्नी। जब इन पे लठ बरसाए गए थे भाजपा के द्वारा, तब ये भागते फिर रहे थे। ये है चवन्नी, ये है बी टीम। लोगों को देखना चाहिए कि भाजपा की बी टीम कौन कौन सी पार्टियां हैं। क्लीन करोगे पर अपने ही देशवासियों के ऊपर अत्याचार करोगे, अपने ही देशवासियों को गोली मारने का काम। सुनिए, अत्याचार अगर हो रहा है तो जाइए ना अदालत में। मुसलमान है तुम्हारे साथ? अरे कहीं बात वहां जाएंगे नहीं, आप ऊपर आके मुझे हाजिर रंगरेज ये बताइए कि आपको तो आंदोलन करने हैं, आपको तो जहरीले बयान देने हैं, सलाह दे रहे हैं आपकी जाइए अदालत में। मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। नवीन दुबे जी मुझे बताइए जरा, अपनी बात आप पूरी कीजिए जरा। के शर्मा साहब ने जो सवाल पूछा था आपसे, ये सीधा अपने बीजेपी आरएसएस के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा? एक सेकंड रोहित जी, मैं आ रहा हूँ की बात बता दो। के शर्मा जी गंभीरता से अब आप सुन लीजिएगा, जब आप उंगली उठा देंगे मैं चुप हो जाऊंगा, आप जवाब दे देना, ठीक है? मैं बहुत किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। पहली चीज तो मुझे ये बता दीजिए, यदि ये गोली चलाने वाला अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, आपकी भाषा को और बड़ा करता हूं, तो फिर अजय मिश्र टैनी का लड़का क्या है जिसने 4 किसानों के ऊपर अपनी थार चढ़ा के मार दिया था? स्पष्ट कर देना, पहली चीज लिख लीजिए और गूगल कर लीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज आती है
जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना पूरी जिम्मेदारी के साथ, नूह में क्या बवाल हुआ था भाई, बिट्टू बजरंगी कौन है, किस तरीके का उसको संरक्षण प्राप्त था, क्या कार्यवाही आपकी सरकार ने करी, कितने एनएसए लगाया, कितनी रासुका लगाई, क्या किया में नहीं आता। एक मिनट नहीं, तीसरी चीज और बोल रहा हूं, पूर्व आपने कहा माफिया थे, माफिया मारे हैं हमने। पूर्वांचल की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सोशल मीडिया पे घूमती है, जिसमें एक बड़ा माफिया है, नाम है बिनी सिंह। बिनी सिंह की पत्नी निर्दलीय एमएलसी बनती है, और कहां से बनती है, जहां से लोकसभा का चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री, सॉरी यशस्वी प्रधानमंत्री जीत कर आते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, कैसा कानून और कैसा प्रशासन, जहां से एक माफिया चुनाव जीत रहा है, 70 80 मुकदमे वाले हैं। और सुन लीजिए, एक माफिया वहां क्रिकेट खेलता है, वांटेड है, पुलिस अधिकारी वहां खड़े हुए हैं, गिरफ्तारी करने की हैसियत नहीं हो रही है पुलिस की। इस तरीके से आप प्रशासन को चला, एक शब्द और है, अतिक्रमण का विषय है, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, अतिक्रमण का विषय है। सबसे बड़ा अतिक्रमण और सबसे ज्यादा मौतें अगर इस देश उत्तर प्रदेश में कहीं हुई हैं तो गाय ने अतिक्रमण किया हुआ सड़कों के ऊपर। लोग टकराते हैं, मरते हैं, गाय से गाड़ियां टकराती हैं, वो गाय जिसको हम माता मानते हैं, घायल अवस्था में एक पैर पे अगर गाड़ी चढ़ गई तो 3 पैर से चल रही है, कहां है आप? और सुन लीजिए, सारी गौचर भूमि, अब आप सुनिए मुद्दे की बात, फड़फड़ाएंगे अभी आप, मुझे मालूम है, गौचर भूमि उत्तर प्रदेश के हर जिले में थी, आपकी सरकार ने उठा के बेच डाली है सारी बिल्डरों को। ग्रेटर नोएडा का जो 130 मीटर रोड है, 25,000 वर्ग मीटर जमीन, 25,000 एकड़ जमीन गौचर भूमि थी, दोनों तरफ की उठा के आपने बेच दी हालिया समय में। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर नोटिफिकेशन दे रही है, दादरी तहसील की जमीन है, कचेड़ा गांव की, और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी अलॉटमेंट कर रही। क्या मजाक चल रहा भाई साहब? एक सेकंड, रोहित अग्रवाल जी, नवीन दुबे जी, एक सेकंड, रोहित अग्रवाल जी मैं लौटूं, नवीन दुबे जी एक सेकंड, मैं बस एक रिमाइंडर है सर कि आज भूमि कब्जे को लेकर के नहीं है, आज बहराइच में जो लाल निशान लगाए गए उसको लेकर के चर्चाएं हैं, जो बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर चर्चाएं हैं, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ज्यादातर मुसलमानों के घरों के ऊपर निशान क्यों हैं, उसको लेकर चर्चा नहीं, तो सारे मुद्दे एक साथ करेंगे सर, कोई फायदा नहीं। नहीं, देखिए अनंत जी, हिंदू मुसलमान करना भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, वो करती है, उनको करने दीजिए। हम के शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं इस मामले में, एक सेकंड, हम जो रोहित जी आपने कहा था के शर्मा उंगली उठाएंगे तो जवाब दे दूंगा, वो जवाब देना चाहिए। के शर्मा जी संक्षेप में सर। आपने भी उनसे, नवीन दुबे जी कह तो रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं इनके उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन इनसे समझ में आ रहा है और दर्शक भी समझ रहे हैं कि ये कितने बड़े विश्लेषक हैं, न इनको खुद इसकी जानकारी है। अभी आपने जो प्रश्न किया कि आपने विश्व हिंदू यानी संघ और भाजपा पे कैसे प्रश्न उठाया, मैंने जो प्रश्न उठाया उसके इनके पास उत्तर नहीं थे। ये नूह से लेके प्रदेश विदेश, अरे चुप रहो, अब हो गया आपका, बहुत हो गया। अब आप नहीं, आप बीच में मत पड़िए, अब आप सुनिए शांति से। पहले फिलहाल आप शांति से बेटे को बताइए, अपराधी मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर वो अपराधी है तो ये सारे के सारे अपराधी। पहले शांति से सुनिए, इसमें पिक एंड चूज मत कीजिएगा। आप न जांच अधिकारी हैं यहाँ, न जज हैं, नहीं, न जांच अधिकारी है, न जज। जनता से बड़ा जज कोई नहीं होता है। मैं यहाँ जनता की बात करने के लिए बैठा हूँ, एक चाटुकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और वो सच समाजवादियों के चाटुकार है। बोलिए, अजय मिश्रा और ये बहराइच कांड का आरोपी दोनों अपराधी हैं, जघन्य अपराधी हैं, दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। नवीन जी अपने शब्दों में रहिए सर, आपने कहा कि जब आप उनसे जवाब लेंगे तो उनको जवाब देने देंगे, ठीक है, बोलने दीजिए। पहले तो इनको ये अपने भ्रम निकाल देना चाहिए कि ये कोई जज है, ठीक है ना, ये जज नहीं है, ये सिवाय एक चाटुकार है। उनकी बातों से पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, पर्सनल एलिगेशन नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, पर्सनल एलिगेशन नहीं। के शर्मा साबित कर देता हूं, के शर्मा जी समाजवादी पार्टी के जितने बड़े यदि ये भक्त थे तो पहले बताए कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जिन निहत्थे कार सेवकों को गोली चलाई गई, जिनको गोली मारी गई, के शर्मा देखिए, मैंने नवीन दुबे को भी यही कहा सर, टॉपिक पे सेंट्रिक रहेंगे हम, टॉपिक से भटके ना, अपना टॉपिक ढूंढ के नहीं ला सकते सर। अब मैं बता देता हूं, मैंने एक इसलिए रख दिया कि शायद इसके बाद इनको जो है समझ में नहीं आएगा जवाब। दूसरी बात, अभी ये जो यहाँ की घटना की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करने दीजिए।
कानून के ऊपर विश्वास रखिए। जज है यहाँ पर, न्यायालय है, सब कुछ है। जो भी चीजें होंगी, जो भी घटनाक्रम हुआ है, चाहे उस जो प्रोसेसन पर पत्थर चलाया गया, गोली मारी गई, साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। जज और न्यायालय की बात कही हो तो ऐसा लग रहा है भेड़िया ये कह रहा है भाई हम सब शाकाहारी हो जाओ, हम भी शाकाहारी हो। नहीं, न्यायालय के शर्मा जी, आप न्यायालय भरोसा करते हैं? 18 साल के युवा प्रभात मिश्रा, आपने पुलिस आपके पास होंगे इस तरह के उदाहरण, पुलिस है ऐसे उदाहरण आप लेके चलते हो। जिसके पैर में मैं इस भारत का नागरिक हूं, छीन के भागने, मैं इस भारत का नागरिक हूं, न्यायालय पर विश्वास करता हूं, मैं न्यायालय पर ही विश्वास करता हूं। आप जैसा अराजक तत्व नहीं हुए, चलाने का प्रयास करते, आप जैसा अराजक तत्व नहीं हुए, ना अराजक विचारधारा लेके चलने वालों को बदलने का। मैं देश के न्यायालय पे विश्वास करता हूं, देश के पुलिस पे विश्वास करता हूं, देश के कानून पे विश्वास करता हूं। आप जैसा अराजक और उसी पुलिस को लेकर भी है सर। के शर्मा साहब, मैं लौटूं आपसे और एक बात कह देता हूं केवल अनंत जी, एक चीज, ये कान खोल के सुन लें, ये हो जाए इनके साथ के जो जितने लोग बैठे हैं, कोई भी कानून तोड़ेगा इस योगी सरकार और मोदी सरकार में बचेगा नहीं, उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ठीक है, नहीं बचना चाहिए सर, लेकिन उसी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते के शर्मा साहब। मैं लौटूं शर्मा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आनंद विजय जी, मुझे बताइए कि जिस वक्त दंगा होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जिस वक्त दंगा होता है आनंद विजय जी, तब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, पुलिस ने एक्शन किया, तब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। तो क्या सिर्फ सहूलियत तलाशी जाती है कि हमारा एजेंडा कहां कामयाब हो जाए, हम वैसे ही निशाना तान दें? देखिए, दंगा होने में प्रशासन की विफलता तो होती है कई बार, लेकिन जब दंगा सुनियोजित होता है, जब आप घरों में बोतल और छत पर बम रखते हो, तब हर घर की तलाशी अगर पुलिस करने लगेगी तो यही लोग फिर छाती कूटने लगेंगे कि मुसलमानों की घरों की तलाशी क्यों हो रही है। लेकिन हाँ, पुलिस को ड्रोन आदि से उसकी तलाश करनी चाहिए थी। लेकिन आज की जो बहस आपकी है अनंत जी, बड़ी दिलचस्प और बड़ी रोचक हो रही है, और आपकी जो चुनौतियां हैं विषय से लगातार लोग भटक रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, एक सज्जन अभी के शर्मा जी को कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरे हाथ में खुद ही व्हाट्सएप से निकाल के सूची देख के पढ़ रहे थे। तो ये इतनी दिलचस्प बातें हैं। और भाई साहब, आर्मी में तो कैमोफ्लेज चीजें चलती हैं। आर्मी में कोई चीज निकाल दुबे जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, ऐसा आपने कहा। आमतौर पे ये माना जाता है कि राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात करता है। ये कहा है मैंने, जनता की बात आपने कहा जनता की बात करते हैं आप, तो प्लीज जनता की बात, मैं भी जनता में हूं, मुझे बोलने दीजिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है। अजीबो गरीब, कोई कह रहा है योगी रो रहे थे, योगी की मिमिक्री कर रहा है, कोई चवन्नी कह रहा है। अरे अपनी हैसियत के बारे में इतना चीख चीख के क्यों बता रहे हो? आरएलडी से तो कम ही हैसियत एआईएमए की है। आरएलडी तो कम से कम सरकार में है, उनका एक केंद्रीय मंत्री है। आप कहाँ के हो? आप तो 2 पैसे की भी हैसियत नहीं है, आप बोले जा रहे हो। तो बहस में है कौन? आप पत्रकार हैं या बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य हैं? हाजी अंग्रेज, आप पत्रकार नहीं हो सकते सर। जो बीजेपी की बोली बोलता हो वो पत्रकार नहीं हो सकता। आप जो है कुछ लालच की वजह से आप जो है, हाजी अंग्रेज, मुझे हंसी आती है, पत्रकारों को सर्टिफिकेट भी हमारे 2 सांसद रहे, सुनिए कान खोल के। मैं कह रहा हूँ अगर पत्रकारों को सर्टिफिकेट अब क्या आप देंगे? पत्रकारों को सर्टिफिकेट अब आप देंगे? दे सकते सर्टिफिकेट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए हाजी अंग्रेज, बहुत संविधान की बातें कर रहे हैं ना बहुत देर से। 2000 रुपए में मैं कह रहा हूँ संविधान की बातें बहुत कर रहे हैं ना, कितने लोग छेदे संविधान? 2000 रुपए में ऐसे पत्रकार। एक सेकंड, हाजिर अंग्रेज सुनिए, मैं चेता रहा हूं आपको, लोगों को टारगेट करते हैं। हाजिर अंग्रेज, मैं चेता रहा हूं इस बात को, और इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। इस मंच पर आए हुए किसी भी मेहमान को कोई अपमान नहीं कर सकता। हाजिर अंग्रेज, मैं चेता रहा हूं आपको कि इस मंच पर बैठे हुए किसी भी मेहमान का कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। हाजिर अंग्रेज, मैं कह रहा हूं, मैं चेता रहा हूं आपको कि यहाँ आप किसी मेहमान का अपमान नहीं कर सकते हैं, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बात के लिए। आप कहिए कि मैं कह रहा हूं कि आपको इस मंच पर मौजूद किसी भी मेहमान का अपमान करने पर माफी मांगनी पड़ेगी। हाजिर अंग्रेज, अनंत देखिए, आप वही हैं, आप बुलवाइए मत मुझसे, आप वही हैं जिनको अपनी पार्टी का पूरा नाम नहीं पता होता कई बार, और आप बताएंगे आकर के पत्रकार कौन है, पत्रकार नहीं है। सुन लो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे सामने, मुझे मत बरगलाइए हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज मुझे मत बरगलाइए। किस चर्चा में और किस दौरान ये आपके साथ हुआ था बहुत अच्छे से जानते हैं।
आपकी पार्टी के ऊपर आपकी फटकार क्या पड़ी थी, आप ये भी जानते हैं। पत्रकार बने, आपको उस वक्त प्रवक्ता बने हुए मुद्दतें हो गई थी। मेरी पार्टी पे मत बात करिए, मेरी बात करिए। छोड़ दीजिए बहस को, बिना मतलब डिरेल करने वाले लोग। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा शांत रहिए। हाजी अंग्रेज जी थोड़ा शांत रहिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। मुसलमानों को बनाकर दिखाना। हाजी अंग्रेज थोड़ा शांत रहिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, आपके पास में आ जाऊंगा सर। थोड़ा शांत रहिए। आप लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। ठीक है, थोड़ा शांत रहिए सर। आप लोग एक्सपोज हो गए सर। आप खुद मत भड़किए, आप थोड़ा शांत रहिए। अनंत विजय जी। जी, मैं यही कह रहा था कि जो कानून सम्मत, आप बुलाते हैं मेहमान को इस तरीके से, आप जो है वो कुछ भी बोल देंगे आप, और आप सुनते रहेंगे। सर आपके पास मैं आऊंगा, वो आपके पास मैं आऊंगा हाजी अंग्रेज, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अब इसी बीच में आप अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, आप बाकी लोगों का समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। और अब तो कानून की आंख पर बंधी पट्टी भी, अनंत आपको याद होगा कि सरकार चीफ जस्टिस ने कानून की आंख पर जो पट्टी बंधी थी और हाथ में जो तलवार थी उसको भी हटा के संविधान और पट्टी भी हट गई। तो अब कहां से ये सवाल उठता है? मैं कह रहा हूं जिन घरों में लाल निशान बनाए गए, 20 ही घर है ना, 3 घर तो ऐसे भी बनाए गए लाल निशान जो मुसलमान नहीं है, उन 3 घरों की चर्चा क्यों नहीं होती है? और जो ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों पर के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। नोएडा की बात एक सज्जन कर रहे थे, नोएडा में एक त्यागी जी का याद होगा जिसने महिला के साथ बदसलूकी की थी, उनके घर पर भी बुलडोजर चला था। मेरठ में घर पर बुलडोजर चला था। वहाँ बहराइच के पहले वो एक जगह और लखनऊ के पास एक जगह, वहां भी हिंदू के घर पर चला था। तो ऐसे एक पूरी सूची है। तो सिर्फ मुसलमानों को पिक करके यही तो है भाई अनंत जी, वोकल नवाब के यहाँ भी चलवाइए अवैध बिल्डिंग। वो बातें पूरी कर ले सर, आप बुक्कल नवाब सहित सब लोग का नाम लीजिए। दुबे जी, अनंत दुबे भाई जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आर्मी में तो कैमोफ्लेज करके रणनीति बना के अच्छा अटैक होता है। आप क्यों कैमोफ्लेज होके मुझ पर अटैक कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप नहीं मिस कर रहे हैं, वो भी बोलिए। आपकी बारी आए तो आप याद कर रहा हूं कि भाई आप मिस कर रहे हैं तो उसको भी रिमाइंड करा दे रहा हूं। आप बोलते तो अच्छा लगेगा आपके लिए मुख से। अच्छा, आपको मैं याद दिला दूं कि इसमें नोएडा की जमीन का क्या लेना देना है इस बहस में? नहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? गाय सड़कों पर मर रही है, गौ सेवक, मैं बता रहा हूँ, गौ सेवक नाम लेके बता रहा हूँ, वेदनागर, उस व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है, उसको सुरक्षा नहीं मिली है, तमाम बिल्डरों से लड़ाई लड़ रहा है, वो तमाम कसाईयों से लड़ रहा है। कहाँ आपकी सरकार सुरक्षा दे पा रही है? काम करे दुबे जी, काम कर रहे हैं, फिलिस्तीन गाजा की बातें भी कर लेते हैं सर, बांग्लादेश की बातें भी कर लेते हैं, फिलिस्तीन गाजा सारी बातें कर लीजिए सर। बात यह है कि हम निज्जर की बातें भी कर लेते हैं, हम जो FBI ने हमारे एजेंट को जो वांटेड बताया उसकी बातें भी कर लेते हैं, एक समाचार पत्र खड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अनंत जी मैं जवाब देता हूँ, देखिए पहले अनंत विजय अपने बात पूरी कर ले सर, विनम्रता के साथ मैं आपके पास आऊंगा। ठीक, नहीं, अब इन लोगों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी बात कर दी। इतनी टोका टोकी के बाद मुझे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं जैसी आदत नहीं है। हमारा रिदम जब टूट जाता है ना, तो फिर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिस प्रकार से कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। और बार बार इनकाउंटर करके ये AIMIM के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके जो सदर हैं, उन्होंने तो हत्या बता दिया था इनकाउंटर को। उनका ट्वीट निकाल के देख लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से काउंटर पर प्रतिक्रिया दी थी। तो ऐसे लोगों से बहस बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, अब मैं सर हाजी अंग्रेज से आनंद जी में जवाब लेता हूं। हाजी अंग्रेज साहब, आपके पास अनइंटरप्टेड 90 सेकंड में देता हूं, आराम से अपनी बातें रखिए, बस बशर्ते फैक्ट सही हो आपके। बताइए सर। देखिए अनंत भाई, मैं कुछ नाम बता रहा हूं। देखिए आपको भी समझना पड़ेगा अनंत भाई जी कि किस तरीके से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर है, उस पर 28 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह है, उस पर 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह है, उन पर 46 मुकदमे हैं। राजा भैया हैं, 31 मुकदमे हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह है, 83 मुकदमे हैं। अशोक चंदेल हैं, 37 मुकदमे हैं। विनीत सिंह है, 34 मुकदमे हैं। ब्रजभूषण सिंह पे 84 मुकदमे हैं। चुलबुल सिंह पे 53 मुकदमे हैं। कहाँ हैं? आनंद जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं चलूंगा फिर अतीकुर रहमान के पास। मुझे बताइए, जो पूरी सूची गिना रहे हैं आज की तारीख में हाजी रंगरेज, इस सूची का इस मुद्दे से कोई लिंक नजर आता है आपको? अब हाजी रंगरेज पर क्या रिएक्शन पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि उस सूचियों का पता नहीं कहां से उनको किसने कौन सी सूची भेज दी है। और जो अपराधी हैं या जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन आरोपी हैं,
उनकी सूची पुलिस के पास है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और जिनको इन इनकाउंटर पर और इस बुलडोजर पर आपत्ति है वो लोग चले जाएं ना, अदालत के पास चले जाएं, अदालत से ठीक है सर। हाजिर अंग्रेज की आवाज वापस आनी शुरू हो जाएगी। अंग्रेज साहब सुनिए, आपके 19 सेकंड हुए थे सर, मैं टाइमर वहीं से शुरू कर दे रहा हूं। करते हुए आते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आपको निरपेक्ष होकर बात करनी चाहिए। आप जो है पत्रकार होकर बीजेपी का नहीं, आप लिस्ट बता रहे थे सर। हाजिर अंग्रेज आप लिस्ट बता रहे थे, प्रवक्ता बनकर बोलते हैं। हाजिर अंग्रेज आप लिस्ट बता रहे थे सर। समय चला जाएगा, 16 सेकंड और वेस्ट हो गए सर। हिम्मत है तो कराइए। मैं कह रहा हूं 20 सेकंड और वेस्ट हो गए सर। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। हाजिर अंग्रेज साहब सुनिए ना, सरकार 2 दिन नहीं रहेगी। 28 सेकंड वेस्ट हो गए हैं सर। कार्रवाई कर दी तो आपको दिखता है कि मुसलमान कमजोर है, दबा हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंग्रेज साहब मैं कह रहा हूं बात नहीं कर सकते। 38 सेकंड वेस्ट हो गए हैं सर। परमानेंट नहीं रहेगी सर, परमानेंट किसी की जगह नहीं है। 5 साल में परिवर्तन 42 सेकंड, 44 सेकंड, 48 सेकंड और आपके 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया सर। माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर विराम दूंगा आपको, और वक्त के चलते मुझे चर्चा को भी विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।